माशाल्लाह। इसको ना बना देते हैं। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये शामी लिए और ये बर्गर। मार्केटें बंद हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है जी हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो अभी जी हम निकले थे बाहर हम कहाँ जा रहे हैं आपको भी सैर करवाते हैं और ख़ुद भी सैर करते हैं। कभी कभी बाहर निकलना चाहिए ना। तो आप सब कैसे हैं? मेरी अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जो भी हमारे बहन भाई देश परदेश जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह सब के ऊपर अपना रहम करम बनाए रखिए। तो यहाँ पर जी मुझे कुछ नज़र आया है, वो क्या नज़र आया आपको दिखाते हैं। आप सब हमारे साथ रहें और हम कहाँ जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, ये देखें, ये है बेर, ये बेरी का पौधा है। तो मुझे नज़र आया, मैंने कहा चले आपको भी दिखाते हैं। ये देखें नीचे भी कुछ गिरे हुए हैं और ऊपर काफ़ी ऊपर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये लगे हुए हैं कुछ, लेकिन हम उतार नहीं सकते क्योंकि ये रोड है। तो रोड के ऊपर ना मुश्किल है। ये देखिए इस तरफ सारा रोड और चलें फिर। आप सब फतमा के पापा यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखें, ये ऐसे लगता है जैसे हम गांव में आ गए हैं। कैसे लाइन में जा रहे हैं सब। ये बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोग भूल गए हैं, हमें पता नहीं था कि हमने इस तरफ आना है, वरना हम भी इनके लिए ना खाना लेके आते। तो किसी दिन ना एक इनके लिए स्पेशल खाना लेके आएंगे हम भी इंशाल्लाह। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत दुआ करती हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखें, ये यहाँ पर ना नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। ये देखें, इस तरफ ऐसे लगता है कि ये शहर है और इस तरफ देखें तो ऐसे लगता है जैसे ये गांव है। तो परिंदे इतने ज़्यादा यहाँ पे ना लोग खड़े होते हैं। ये देखिए ना, वो कुछ कलेजियाँ और फिफरे वगैरह लेके ना तो लोग सदका वगैरह देते हैं। ये देखें कितने ज़्यादा परिंदे हैं, चीलें भी बैठी हुई हैं ऊपर। और इस रोड पर बहुत ज़्यादा परिंदे होते हैं। ये देखें जी, ये क्या चीज़ है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, इसका मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। देखते हैं, ये देखें इसमें से बीज निकल रहा है और ये पके हुए हैं। पता नहीं ये खाने की चीज़ है या वैसे ही है। माशाल्लाह। अभी जी हम आ गए हैं यहाँ पर। देखते हैं यहाँ से क्या लेना है, आपको भी दिखाते हैं, साथ साथ रहें। चढ़ते हैं जी सीढ़ियाँ। ये भी शॉप है, ये देखिए जी। इनके अपने साथ साथ ना आप सबको भी दिखाते हैं। यहाँ से लेनी थी मैंने जी चूड़ियाँ। देखते हैं कौन सी अच्छी लगती हैं। चूड़ियाँ तो बहुत प्यारी प्यारी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मैंने निकलवाई हैं, मुझे इस तरह की पसंद है। देखते हैं कौन सी आती हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी चूड़ियाँ पड़ी हैं। ये देखें, ये कितनी प्यारी लग रही हैं चूड़ियाँ, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। इस तरह का साइज़ मिल गया ना तो इस तरह की मैं लूँगी ज़रूर। मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और चूड़ियाँ पहननी भी चाहिए। ये देखें, ये भी इतनी ज़्यादा अच्छी हैं माशाल्लाह। यहाँ पर भी चूड़ियाँ बहुत प्यारी हैं। मैंने कहा आज सबको ना
एंजॉय करवाते हैं बाहर का। ये देखिए यहाँ पर खुशे भी है। ये आम सी मार्केट है जूतों वाली, लेकिन जूतियाँ अच्छी होती हैं इनके पास। ये देखें अंदर भी माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये भी अच्छी लग रही हैं। तो अभी आ गई हूँ जी मैं बर्तनों वाली मार्केट में। तो यहाँ से लेनी है मैंने कढ़ाई। एक कढ़ाई ज़रूरी है, देखते हैं कैसी मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये देख रहे हैं जी हम कढ़ाई, देखते हैं। तो ये वाली जो है ये है 4400 रुपये की। देखें इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, और मुझे चाहिए भी ज़रूरी, क्योंकि मेरे पास जो सालन वाली डेचकी है ना, मतलब पतीली है ना, वो ना उसमें सालन जल जाता है, बहुत हल्की है, तो मुझे ज़रूरी चाहिए थी। मैंने कहा देखते हैं। अब मैंने इससे छोटा साइज़ बोला है कि दिखाएं वो कितना साइज़ है। तो इधर जो है ना पेटी और कप वगैरह हैं। और इस साइड पर दूसरे ये पतीले वगैरह बड़े भी हैं, और स्टील के बर्तन भी हैं। ये देखें ये ना मार्केट जो है ना ये बहुत बहुत पुराने हैं। पहले किसी और ये जगह पर थे, अब ये इधर आ गए हैं प्लाजे में। तो इनसे ही मैं शुरू से बर्तन ले रही हूँ। जब हम लैदा हुए थे, मतलब कि मेरी शादी हुई 1 महीने के बाद हमें लैदा कर दिया गया, फिर मैंने इनसे ही बर्तन लिए। अपने जो खाने पीने के जो बर्तन थे ना वही थे, तो मैंने इनसे ही लिए थे। अपने इस्तेमाल के बर्तन वगैरह जो है ना इनसे ही लेती हूँ। भाई निकाल के लिए, देखते हैं कितना साइज़ है और कौन सी लेते हैं। 3 नंबर साइज़ है। अच्छा जी, तो ये वाली है, देखते हैं ये कौन से लेते हैं। ये साइज़ मुझे लगता है कि ठीक है महंगाई के हिसाब से। 1 किलो कर दें। यहाँ से लेने लगी हूँ जी मैं सेवइयाँ, खुली बड़ी अच्छी मिलती हैं। ये है वो टूटी में ना डालना, सही से डाल देना। यहाँ पर तो हमने सेवइयाँ ले ली हैं। कढ़ाई तो जो हमें मिली नहीं है, कढ़ाई नहीं मिली, बहुत महंगी बता रही हैं। तो अब ये देखना है कि चॉपर लेना है यहाँ से, पता नहीं कैसे होते हैं ये, कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आसानी होती है ना। कभी कभी कुछ जल्दी में करना होता है तो फिर इंसान कर लेते हैं। आप सब बताएं, अगर कोई बहन इस्तेमाल करती है इस तरह का चॉपर तो मुझे बताएं कि सही रहता है या नहीं। तो मुझे बताएंगे आप सब, तो फिर मैं लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी, बताइएगा ज़रूर। ये वाली प्लेटें बड़ी अच्छी लग रही हैं मुझे, लेकिन अच्छी लग रही है ना, लूँगी ये भी। तो यहाँ से देखते हैं जी मग, और ये मग देखते हैं, ये बता रहे हैं 180 रुपये का। 180 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ पर जी ये वाले जो मग हैं 120 रुपये का है, और एक मैंने हार पॉट भी लेना है। देखते हैं, पता करते हैं, अगर सही रहा तो फिर ले लेंगे, नहीं तो फिर। चीज़ें तो बहुत घर की चीज़ें जितनी मिलो उतनी कम होती हैं। बहुत चीज़ें ऐसी जो मेरे पास नहीं हैं ज़रूरत की। देखती हैं जी क्या लेते हैं, फिर आपको घर जाके दिखाएंगे। यहाँ पे ना रश बहुत है, इसलिए मैं जी ये 2 हार्ड पॉट हैं, और इनके पास पड़े नहीं हुए, लेकिन मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब बताएं कौन सा लेना चाहिए। ये जो है ना ये इस तरह का है, इस तरह का, और लेकिन ये जो है ना इसका फिक्स नहीं है, ये निकल आता है। इस तरह का मुझे अच्छा नहीं लगता। ये है भी
अजीब सा है लेकिन ज़रूरी भी है, क्या करूं बताएं सब। तो फिर अगली दफ़ा आप सब कहेंगे तो फिर ले जाऊंगी, ठीक है। ये इस तरह का कुछ, और ये जो है ये पकड़ेगा, ये इस तरह का है कुछ। तो देखते हैं, आप सब बताइएगा फिर कौन सा लेना चाहिए, चॉपर भी और हार्ड पट भी। फिर अगली दफ़ा ले जाऊंगी। अगर ये वाले चॉपर जो है ना अगर सही है तो बताएं, अगर कोई बहन इस्तेमाल करती है तो। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं घर, और हमने क्या क्या लिया है। बहुत नाराज़ है, नाराज़ क्यों है, इतनी चीज़ें इसने उठा ली, गिलास, मग्गा और पानी वाली बोतल। कहती है कि मुझे सब कुछ लेके दें। रोज हेलो, कितनी मासूम बन के बैठी हुई देखो। चलाको मासी, इधर तो देखो, ऐसे लगा जैसे रोज से अलावा कोई और मासूम है ही नहीं दुनिया में। असब का क्या हाल है? ज़्यादा चाहिए। असब का क्या हाल है? असब का क्या हाल है? असब कैसे हैं? ये सब कुछ मैंने पूछना होता है, आपने कुछ नहीं पूछा। कैसे गुजरी ईद? ईद के बाद टरू लाइट भी जाने वाली, लाइट तो बहुत तंग करी है जी। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज फातिमा के पापा भी बैठ गए हैं, थक टूट के कह रहे हैं मुझे छेड़ो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब बहन भाई? ठीक ठाक है? तो मुझे मेरे से आप ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। आज इन लोगों ने इतना मुझे खपाया ना, इनको वैसे थक गया हूँ। कहते हैं कि सारा दिन सुबह से जाता हूँ काम पर और शाम को आता हूँ, शाम को तुम लोग मुझे तंग करने लग जाते हो। मैं भी इंसान हूँ। कहते हैं कि अब रात को लाइट जाएगी, हाँ जी, कपड़ा चलना शुरू कर दूंगा। चलो जी, पंखा चलेंगे तो क्या करें फिर? मेरी भी कोई जिंदगी है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाया। हमारे तो दिल से दुआ है आपके लिए। एक तो लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, पता नहीं क्या बनना है, पता नहीं हमारा क्या बनना है। अल्लाह ताला तो सबका ही है, अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करम करे, आमीन। अल्लाह पाक किसके सदके हमारी मुश्किलों को भी आसान फरमाए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जितनी ठंड थी ना उतनी अभी से गर्मी हो रही है। कुछ नहीं है, अभी तो शुरू होनी है। हाँ जी, जो गर्मी पड़ेगी ना पता चल जाएगा आपको भी। और मैं मुझे थोड़ा ही यहाँ पर अरूज फातिमा बैठी हुई है और यहाँ पर अरूज फातिमा के पापा बैठे हुए हैं। थक गए। बैठा तो हूँ लेकिन बहुत मुश्किल से। बैठा भी नहीं जा रहा आपसे, बैठा भी नहीं जा रहा आपसे। मैं कहता हूँ लेट जाऊँ तो लेट जाएं आप, लेकिन लेट जाने वाले क्या करें। एक कढ़ाई देखी तो उसका 4,400 रुपये की। कौन बकरे की और मुर्गी की? यार कढ़ाई, बर्तन, देचकी, सालन बनाने के लिए। भाजी बनाना है देचकी? हाँ जी। अच्छा। वो जो है ना हमारे पास वो हल्की है, उसमें सालन, वो सालन उसमें बहुत जल जाता है। तो मैंने कहा थोड़ी सी वो कढ़ाई ले लेते हैं। तो बहुत महंगी बताई उन्होंने, छोटी देखी तो वो 3200 कह रहा था, 3,200 रुपये की। तो नहीं ली, फिर देखेंगे। बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इतनी चीज़ें कसम से लेने वाली ना घर की, तो सोच सोच के इंसान चुप करके बैठ जाती हूँ कि क्या करें, गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, लेनी पड़ती हैं और लेनी भी हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा। जी हमारी लाइट जा चुकी है, देखेंगे कब आती है हमारी लाइट बहुत ज़्यादा तंग करी है। पूरी रात लाइट नहीं आती, आधा घंटा आती है और 1.5 घंटा जाती है। ये काम किया हुआ है शुरू लाइट ने। और रोज फातिमा कच्ची सेवियाँ निकाल के ना खा रही है, तो ये ना हम इसको बॉयल भी कर लेते हैं। बॉयल की भी बड़ी मज़े की लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। जल्दी जल्दी में कभी भूख लगी हो ना तो मैं इनको बॉयल करके ना तो चीनी डाल के या दूध डाल के खा लेते हैं बच्चे आराम से, बड़ी अच्छी लगती हैं। और आप सब ज़रूर बताना आप सबको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, और जो हमने चीज़ें ली हैं क्या
लिया क्या नहीं लिया। हाँ जी सच। अच्छा रात को जब लाइट जाती है ना तो रोज फातिमा कहती पापा सच बोले लाइट आ जाए। क्यों रोज फातिमा? पता नहीं वो कैसे, एक वही इनका ना वो बना हुआ है एक। तो शुक्र है जी हमारी लाइट आ गई है। और रोज फातिमा के पापा रात को रोज फातिमा क्या कहती है, पापा सच बोले लाइट आ जाए। अच्छा मैं गल मैं की थी, मैं गल कर रही थी, मैं गल कर रहा था, मेरे वाले मुकम्मल की थी तो बस लाइट आ गई। और बच्चा कहता जी सच गया, उधर लगी पापा सच बोल लाइट आ जाएगी। रात को सोई हुई उठ के सच बोला लाइट आ जाएगी। कोई बात ऐसी करते ना कहती अच्छा सच बोला था तो लाइट आ गई है। तो कहती पापा सच बोले। क्या बोला था मुझे तो पता नहीं। सच बोले पापा। खर्चे पानी से आजाद रहे। ओहो हाँ ये आज़ाद है अपने खर्चे पानी से। मैं कितना आजाद हूँ। आज़ाद है ना, तो ऐसे ही तो कह रहे हैं सबको कि आज़ाद रहे हैं हम। बर्गर, और रोज फातिमा ने बोला कि मामा मुझे बर्गर लेकर दें। बाहर से आप लोगों को पता है कैसे होता है, उस दिन में लेके दिया इसको तो उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलें चीज़ें घर ले जाते हैं तो इसको ना बना देते हैं। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये शामी लिए और ये बर्गर। मार्केटें बंद हो रही थी, जल्दी जल्दी से लिए हैं, तो मैंने कहा चलो इसको घर बना के देते हैं। बाहर की ज़रा भी चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन बच्चे तो इतना ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन करना पड़ता है फिर बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी हो चुके हैं रेडी, और इनको उतारते हैं। शामी है और इसमें खीरा वगैरह कुछ भी नहीं, सब्जियाँ लेने गए थे लेकिन नहीं ली, है ही नहीं सब्जियाँ, ना खीरा मिला। कुछ सब्ज़ी है मंडी पे फिर जाना था तो जग गए ही नहीं, फिर हम वापस आ गए क्योंकि कोई मसला बन गया था इसलिए। तो यहाँ पर जी रोज फातिमा भी लगी हुई है मेरे साथ काम करवाने में, माशाल्लाह। काम तो करना पड़ता है। अच्छा पड़ता है करना काम जब पेट भरना है तो काम भी करना पड़ता है। हाँ जी काम भी करना पड़ता है। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारी शामी जो है वो रेडी हो गई हैं। चलो डालो रोज फातिमा ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको ना सारा काम सीखना चाहिए, अच्छी बात है। देखा, इसको ये भी पता है कि चीज़ ज़ाया नहीं करती। तो इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि रोज फातिमा ने इसके अंदर नहीं डाला नमक। तो अंडे को मैंने दूसरी साइड से कर दिया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी ने खाना है अंडे और शामी वाला बर्गर तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। तो रोज फातिमा, और रोज फातिमा किसी को दोगी कि नहीं, खुद खाओगी? अच्छा मुझे नहीं दोगी? नहीं। सुन ले जी, आंटी अंकल को देगी और मुझे नहीं देगी अंडा और अंडे वाला बर्गर। यहाँ से जो उतारते हैं हम अपने अंडे को भी, तो अब इसको भी सेक लेते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सेकते हैं। गोल वाले नहीं मिले थे और यही मिले, मैंने कहा चले यही ले लेते हैं, फिर किसी दिन बनाएंगे आपके साथ फुल रेसिपी इसकी अच्छी वाली शेयर करेंगे। अभी तो हम जल्दी में बना रहे हैं क्योंकि रोज फातिमा को बहुत भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, वो कह रही मेरी जान निकल रही है भूख से। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केचप और मेयोनीज़ लगा दिया ऊपर, और इसके ऊपर लगाते हैं टिक्की, फिर अंडा लगाएंगे। सिंपल से हमारे बर्गर रेडी हो जाएंगे बनके। तो यहाँ पर जी मैंने शामी ऊपर लगा दिया है, केचप लगाई है और ऊपर अंडा रखते हैं और फातिमा को देते हैं। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्गर हो गए हैं रेडी, और किसी ने खाने हैं तो आज हम मोस्ट वेलकम। हम अपनी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। हंसते रहें, हंसाते रहें, खुश रहें, आबाद रहें।